तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब उसके उम्मीदवारों का इंतखाबी सियासत में मुस्तकबिल क्या होगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, 12 बरस से ज़्यादा वक्त तक तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ ही दावेदार रही है कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात है। आज के इस फैसले से क्या उनकी सियासी मुस्तकबिल की हैसियत मज़ीद बदल जाएगी या फिर बल्ले के निशान छिन जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, आज का जो फैसला है अगर ये बरकरार रहता है तो तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेगी। यानी मामला सिर्फ निशान का नहीं है बल्कि उसकी एक हैसियत का भी है। उसके अरकान जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तो इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बल्ले की जगह उन्हें कोई और निशान अलाट हो जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के पास वो मुतासर होगी और वो एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो उसके बाद अब वो अपील में जाएंगे और अगर ये फैसला बरकरार रहा तो फिर उनके मुतल्लकीन जो हैं वो आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ सकेंगे, या दूसरी सूरत ये होगी कि वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ मामला कर लें, मुआहिदा कर लें और उसके निशान पर इंतखाब लड़ लें। ये इसके अलावा कोई दूसरी सूरत मुझे नज़र नहीं आती। और अगर वो किसी दूसरी पार्टी से मामला करते हैं तो फिर वो कौमी सतह पर एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। जी शामी साहब, जो साइफर केस में ज़मानत मंजूर की गई है साबिक चेयरमैन पीटीआई की, अब वो आपके लिए कितना गैर मामूली और गैर मुतवक्के फैसला है, और क्या इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा सियासी तौर पर आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर इंतखाबी माहौल के हवाले से तहरीक इंसाफ को, साबिक चेयरमैन पीटीआई को, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ इस वजह से मिल सकी है ज़मानत कि उस मामले में गुंजाइश पैदा हुई और उनको ज़मानत मिल गई, या फिर ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करता है इस तरह का कोई फैसला? देखिए, साइफर केस जो है उस पर तो बहुत यानी जो हुकूमती हल्के हैं या जिन्होंने ये मुकदमा कायम किया है तो बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज बड़ी रिलीफ दे दी है उनको, और एक बड़ी तलवार जो लटक रही थी मेरा ख्याल वो उनके सर से हट गई है। मगर इस फैसले ने उनको एक तवानाई बख्शी है और तक़वियत बख्शी है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया या उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टी की ख़त्म कर दी गई तो फिर एक सूरत हाल जो है तब्दील होकर रह गई। तो अभी उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान पीटीआई का सफ़र जारी है और बिल आखिर वो किस तरह से आगे बढ़ेगी और इंतखाबात में किस तरीके से हिस्सा ले सकेगी ये अब यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मूड नज़र आया है वो तो जाहिर है कि यही है कि इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए, उनमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का हक होना चाहिए और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत से जुड़ा हुआ है और जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो आज़ादाना इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप धक्कम पेल जारी रखेंगे और बड़ी सियासी जमातों को एक धक्का देकर सिस्टम से निकालेंगे तो उसके असरात भी अच्छे मुरत्तब नहीं होंगे मजमूई तौर पर हमारी सियासत पर भी, हमारी जमहूरियत पर भी, हमारे मुस्तकबिल पर भी। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।